वीडियो बन रही है, इसमें आज लीगल से हट के थोड़ा कुछ नया चीज अपन बताते हैं। तो उसको बताने के लिए अपन को कानून व्यवस्था तो जो हो रही है वो ठीक है। बसंत, तुम ऐसे आओ, ऐसे आओ। तो कानून व्यवस्था को अपन से ध्यान रखते हुए अपन आगे बढ़े। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विनय पांडे, एडवोकेट जबलपुर से। अभी तक हमने आपको वीडियो में विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में मैंने आपको लॉ संबंधित और कुछ एंटरटेनमेंट के कुछ वीडियो डाले हैं। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स के शब्द में आपको बताता हूं जो कनेक्शन करेगा आपके लॉ से। किताब बंद करो। मैं बहुत ही छोटा सा विषय है और ये लॉ के व्यू पॉइंट से बहुत बड़ा चीज है। कभी कभी आर्गुमेंट के दौरान जो है जनरली पीसी एक्ट वाले मामले में, डब्ल्यूपी वाले मामले में, जिनमें कुछ लोग की पेंशन जीपीएफ जीआईएस रोक दी जाती है, तो एग्जैक्ट तो बताऊंगा नहीं मैं, लेकिन ये समझो आप कि जो अपन बोलते हैं कि पेंशन जो है किसकी है, पेंशन क्या शासन का ही जब कभी वो विड्रॉ कर सकता है, या पेंशन उस व्यक्ति का है जिसने अपने जीवन भर कमाया है। वहां पर ग्रेच्युटी भी है, अ गुड ऑफ अवार्ड प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट, कि आपने सर्विस अच्छा किया तो हमारा तो ग्रेच्युटी है। और जीपीएफ, प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ क्या शासन विड्रॉ कर सकती है क्या? कि जीपीएफ उसी व्यक्ति का है जिसने कमाया है। यदि मान लीजिए मैंने 300 रुपए कमाया, मेरी आज की इनकम 300 रुपए, 300 रुपए इनकम होने पे हम 100 रुपए जो है अपना जीपीएफ में कटवा देते हैं कि वक्त जरूरत पे जब कभी होगा हम जीपीएफ को निकाल लेंगे, चाहे लड़की की शादी में, चाहे घर बनवाने में, या किसी ऐसी चीज में हम उसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पैसा ऐसा जमा होता चला गया। कभी कभी बीच में ऐसा लोग का होता है, वो लोग जीपीएफ का पूरा फंड निकाल लेते हैं, शासन उसको रोक नहीं सकती क्योंकि उसकी अमानत है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसने अपने मेहनत की कमाई से वो चीज कमाई है जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दुर्भावनावश लोग को फंसा दिया जाता है केसों में। फंसा देने के बाद शासन क्या करती है, उनका जीपीएफ स्टॉप कर देती है, सारे फंड स्टॉप कर देती है। लेकिन जो पैसा मुद्रा उसको दिया जाता है रिश्वत के रूप में, वो उसका ही भागी रहता है। लेकिन पिछले दिनों उसने जो कमाया है उससे रिकवरी नहीं की जा सकती। एक मसी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि किसी पेंशन से रिकवरी नहीं की जा सकती, चाहे आपने एक्सेस पेमेंट दे रखा हो। तो फिर यदि आपने हमको पेंशन दे दिया है या जीपीएफ जमा है, तो उससे आप रिकवरी कैसे कर सकते हो कोई चीज की? क्योंकि डिपार्टमेंट ने जीपीएफ हमारे अकाउंट से हमारे मेहनत के बदले में जो पैसा जारी किया, सैलरी जारी किया, उससे हमने बचत खाते में रखा था उसको। जिस प्रकार हम अपना मकान बनाते हैं अपने कमाई से, मकान का ईंट नहीं निकाल सकते हैं कि मैं ईंट कब्जा कर लूं, उस प्रकार नहीं किया जा सकता। खैर, अब जीपीएफ कैसे हुआ, तो मैं आपको आता हूं मॉनेटरी सिस्टम में। मुद्रा, व्हाट इज मुद्रा? मॉनेटरी सिस्टम, किस लिए लोग मुद्रा अपने पास रखना पसंद करते हैं? तो एक विख्यात राइटर है, नाम तुमका नहीं मालूम मुझे, तो बोलते हैं कि लोग मुद्रा जो होता है वो 3 प्रकार से अपने पास सुरक्षित रखते हैं। फर्स्ट, ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन क्या बोल सकते हैं अपन? विनिमय। विनिमय के लिए मुद्रा कुछ लोग अपने पास रखते हैं। एक दूसरा होता है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव अर्थात सुरक्षा के लिए लोग पैसा अपने पास रखते हैं। तीसरा होता है स्पेकुलेशन मोटिव, मतलब सट्टा बाजार खेलने के लिए पैसा लोग अपने पास रखते हैं।
तो जो आज हमने 300 रुपये कमाया, ये 300 रुपये जो आज मैंने कमाया, ये 300 रुपये हमने अपने पास 3 चीज रखते हैं। पहला जाएंगे कि हमको डेली जो नीड्स है, आलू टमाटर गोभी अचार खरीदना है, तो 100 रुपए का हमने अचार खरीद लिया। 100 रुपए का अचार खरीद लिया, बचा 200 रुपया। अब 100 रुपए को हम रख देंगे अपने अलमारी में, कभी कोई बीमार पड़ जाए, ऐसा कोई भविष्य के लिए हम उसको जमा करके रखते हैं, जो कि जीपीएफ है। वक्त जरूरत पे हमने विभाग के पास जमा करके वो रखा है, लड़की शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जिसको कोई छीन नहीं सकता हमारा, हमने कमाया उसको। तो 100 रुपए अपन ने प्रिकॉशनरी में रख दिया अलमारी में। अपन ने 100 रुपए हो गए स्पेकुलेटिव मोटिव, सट्टाबाजी के लिए। तो सट्टाबाजी क्या लीगल है? सट्टाबाजी का अर्थ क्या है? सट्टाबाजी का अर्थ ये होता है, कुछ लोग मुद्रा इसलिए अपने पास रखते हैं कि आज फ्रिज का रेट कम हो गया, आज उसको हम परचेस कर लें। आज धान का रेट कम हो गया, उसको 4 बोरियां पर घंटा कर देते हैं, मोल का ऊपर नीचे होना। तो 3 मोटिव के लिए हम लोग पैसा अपने पास रखते हैं। ऐसा जैसे फेमस राइटर डॉरी है ना, मनी इज व्हाट मनी डज, मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे, ऐसे कई जगहों ने डिफाइन किया। तो किसी की जमा की गई रकम को सीज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो रकम उस चीज की कमाई है, वो रिश्वत का पार्ट नहीं है। भला उसने लाख गलत काम किया हो, भला कुछ किया हो, लेकिन उसका अंश, मतलब उसका अर्थ ये नहीं होता, शासन प्रशासन का अर्थ नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति रिश्वत में पकड़ा जाए तो उसका जान मार दो, उसको फांसी पर लटका दो। उसके लिए एक दंड निर्धारित किया गया है, डिपार्टमेंट इंक्वायरी और जुडिशरी इंक्वायरी। रूल 64 कहता है जुडिशियल प्रोसीडिंग और डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग यदि चल रही है तो उसको प्रोविजनल पेंशन वगैरह दी जाए। लेकिन उसको जब सजा पड़ गई तो ये कह दिया गया कि नहीं सर, जुडिशियल प्रोसीडिंग इज ओवर। नो, इट इज नॉट ओवर, बिकॉज द अपीलेट कोर्ट इज देयर एंड बिफोर अपीलेट कोर्ट वहां पर जो जजेस बैठे हुए हैं वो वहां पर क्यों बैठे हैं? वो न्यायिक कार्य कर रहे हैं। वकील वहां क्या कर रहा है? वो न्यायिक कार्य कर रहा है। और जो अपील की फाइल वहां रखी है वो क्या है? वो न्यायिक दस्तावेज है। तो these 3 person are doing judicial proceeding। न्यायिक मीन्स जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब कार्य कर रहे हैं। और ये प्रोसीडिंग की फाइनलिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जब एंड ऑफ जस्टिस होगा तब उसका निर्धारण किया जाएगा। ऐसे कई मामले में बोला गया है कि पेंशन और जो है जीपीएफ ये जैसे प्रॉपर्टी ऑफ द पिटिशनर और जिसने कमाया उसकी। तो एक क्वेश्चन और आता है, क्या जिस व्यक्ति को मान ली सुप्रीम कोर्ट तक वो व्यक्ति गया और सुप्रीम कोर्ट तक व्यक्ति गया और सुप्रीम कोर्ट में केस हार जाता है तो उसको दी हुई पेंशन का रिकवर की जा सकती है क्या? तो नहीं, क्योंकि मसीह वाले मामले में बोला गया है पेंशन से रिकवरी नहीं की जा सकती। बनाए आपने एक्सेस पेंशन क्यों कर दिया गया है? ये आपका फॉल्ट है। यदि उस व्यक्ति ने उसको दोषी पाया जाता है तो उसको पेनल का दंड दिया जा सकता है, पेनलाइज किया जा सकता है, उसको जेल भेजा सकता है, लेकिन डबल दंड नहीं दिया सकता कि उसकी सर्विस भी निपटा दो और उसको जेल में डाल दो। तो पेंशन वो यदि जेल भी चला जाएगा तो भी पेंशन का वो हकदार है। शंकर दास वाले मामले में डिफाइन किया गया कि हर दंड का मतलब ये नहीं है कि उसको जो है सर्विस से बर्खास्त कर दी जाए, जो कि उसमें 409 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विभाग को चूना लगाना, इससे बड़ा ग्रीवेंस ऑफेंस है, इससे बड़ा मिसकंडक्ट है। उसमें शंकर दास वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहा। कहीं ना कहीं चीजों को प्रस्तुत नहीं की जा पा रहा। तो बताने का अर्थ हमारा सिर्फ आज ये था कि आपको बताना कि जीपीएफ से क्या रिकवरी की जा सकती है। नहीं, क्योंकि जीपीएफ जो है जिस प्रकार लोग प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए अपना पैसा निकाल के उसके पास रखते हैं किसी अकाउंट में, उसी प्रकार इसको
उसने अपने विभाग में जनरल प्रोविडेंट फंड के नाम से रखा है, जिससे रिकवरी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी कमाई है, ना कि वो ब्राइब की कमाई है, ना कि वो रिश्वत की कमाई है। रिश्वत की कमाई होती तो विभाग उसको सीज कर चुका होता। ये इकोनॉमिक्स का मैंने बहुत अच्छा आपको सब्जेक्ट दिया है। हम इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत अच्छा बताएंगे आप लोग को, डिमांड सप्लाई बहुत सारी चीजें बताएंगे। आप हमसे जुड़ते रहिए, हम आपको एक से एक अच्छे वीडियो देंगे। आपको यदि हमारे चैनल अच्छा लगे, लॉ पे अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, शेयर करें, आपको ज्ञान मिलता जाएगा। और जय श्री कृष्ण। मैं विनय पांडे, एडवोकेट, जबलपुर से। चलिए आप चलिए।